दोस्तों, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये हेल्थ एंड डिसीज का लास्ट आर्टिकल है। दोस्तों, हेल्थ एंड डिसीज ये जो टॉपिक है काफी बड़ा टॉपिक है, काफी वास्ट टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारा जो है ना वो अलग अलग हिस्से, अलग अलग विषय, कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हम ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उससे लेने से हम बच सकते हैं, उस सर्कल में जाने से हम बच सकते हैं और अगर सर्कल में एंट्री करें तो क्या हम सर्कल को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। हम ड्रग्स और अल्कोहल से बच सकते हैं, उसके नशे के सर्कल से खुद को दूर रख सकते हैं और अगर बाय चांस अगर हम एंट्री करें तो डेफिनेटली उससे बाहर भी निकल सकते हैं। जो आपका एज ग्रुप है, जो आपकी उम्र है, उसमें ये इन्फेक्शन, ये खतरा, ये जो ड्रग्स और अल्कोहल की लत, ये एडिक्शन, ये आदत लगने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है और इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है ताकि आपके उम्र के बच्चों को ये समझ में आए कि हम भी नशा मुक्त रह सकते हैं, हम भी विदाउट एनी नशा हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें दी है। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना है? पहली चीज, अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है फ्रेंड सर्कल का जो हमारे ऊपर प्रभाव है। दोस्तों, हम वही करते हैं जो हमारा फ्रेंड सर्कल करता है। हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, हम कोचिंग वहां लगाते जहां हमारे फ्रेंड्स लगाए, हम वो बुक्स पढ़ते जो हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे और इस तरह से अगर वो फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो फ्रेंड अल्कोहल ले रहा है, अगर वो फ्रेंड ड्रग्स की बातें कर रहा है तो ना चाहते हुए भी हम पे प्रेशर आता है। उसको बोलते हैं अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू इसका मतलब होता है बिना वजह, बेकार का प्रेशर आता है कि वो कर रहा तो मैं क्यों नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि शादियों, पार्टी, सेरेमनीज, फंक्शंस, गैदरिंग्स, इसमें कुछ फ्रेंड्स हमें फोर्स करते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि अरे तू शराब नहीं पीता, तू बियर नहीं पीता, तू फलाना वो शैंपेन नहीं पीता, और तो क्या दूध पीता, उकसाते हैं, तू बच्चा है क्या। तो इस तरह से ये बोलते हैं अनड्यू पीयर प्रेशर। दोस्तों, शराब पीने में कोई बड़प्पन नहीं होता और कोई भी सेलिब्रेशन शराब अगर पी या शराब उड़ाई हवा में तो ही वो सेलिब्रेशन पूरा होता, ये बातें सरासर गलत है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो फंक्शंस के तरीके, तौर तरीके, बर्थडे सेलिब्रेट करने के या फंक्शंस सेलिब्रेट करने के, सक्सेस सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं वो हमारे इंडियन कल्चर के नहीं है। हमारी कल्चर इसको इजाजत नहीं देती। शैंपेन, उसको नाम अलग से जरा स्वीट नाम दिया है उसको, हालांकि वो शराब है। शैंपेन एक अल्कोहलिक बीवरेज है और इसका असर बुरा ही है। तो दोस्तों, इस प्रेशर को अवॉइड करना है। अगर कोई बोलता है कि भैया तू आदिवासी, फलाना तू जंगली है, तेरे को तौर तरीके नहीं आते सोसाइटी में जीने के, तो वरना भैया मैं ऐसा ही हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं गया गुजरा हूँ, मैं फलाना जंगल में का हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों। इससे कोई व्यक्ति जो है उसका स्टेटस नहीं बनता। नेक्स्ट इज द एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर कोई एडिक्शन में गया है, अगर कोई लत, उसको आदत लगी है ड्रग्स की और अल्कोहल की, तो उसको एजुकेशन दे करके, उसको समझा बुझा करके, काउंसलिंग, उससे वापस लाया जा सकता है। अभी जो मैं एजुकेशन आपको दे रहा वो प्रिवेंशन का काम कर रहा है, लेकिन मुझे क्लियर मालूम है कि आप में से कोई भी आदत उसकी लगा के नहीं लिया, तो मैं आपको क्या कर रहा, आदत से बचने के तरीके बता रहा। इफ यू सी दिस प्रिवेंशन, सो आई एम एजुकेटिंग यू टू प्रिवेंट द ड्रग एडिक्शन। सो एजुकेशन, अगर किसी को लग गया है तो उसका काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कई बच्चे उस सर्कल में, उस नशे के सर्कल में जाने से बच जाएंगे। नेक्स्ट इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। भैया दोस्त अगर हमें आदतें लगा सकते हैं, समाज हमारे आदतों को अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो वही समाज, वही दोस्त, वही रिश्तेदार हमारी आदत छुड़वा भी सकते हैं। सारे दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त अच्छे ही होते हैं।
मैं पूरे उनको बोल रहा जो आपको आदत लगाते हैं, बरोबर। आपके पेरेंट्स कई बार आपको बोलते हैं कि उसके साथ मत रहे, वो बड़ा बिगड़े वाला बच्चा है। क्या पता ना जाने उसके पेरेंट भी आपके बारे में यही बोलते हैं। वो दोस्त के पेरेंट उसको भी बोल सकते हैं ना एक आधे बार, उस बच्चे के साथ मत रहे, हमारे साथ मत रहे, हम बिगड़े वाले। तो कुछ दोस्त जो है उनकी अगर हम मदद लेते हैं, पेरेंट्स की मदद लेते हैं, प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जो अच्छाई की बात करते हैं हम उसके साथ में हमारा संवाद, डायलॉग बंद कर देते हैं। कई बच्चे पेरेंट्स को बात करना छोड़ देते हैं। मैं तो बोलता छोटी मोटी बातें पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपका एक आधा दोस्त आपको कॉलेज में बोलता है कि भैया मैंने एक कश मार लिया सिगरेट का, तुम मार ले, बड़ा मजा आता है, ये बात आपके पेरेंट्स को जरूर बताना, क्योंकि उस समय आपको अगर कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसकी दोस्ती निभाऊं कि इसका सलाह मानूं, इसकी सलाह मानूं कि इसकी दोस्ती निभाऊं, उस समय अपने पेरेंट्स की जरूर मदद लेना। उनको पूछो, मेरा फलाना दोस्त मेरे को सिगरेट ऑफर कर रहा था, शुड आई टेक इट? क्या बोलते सुन? दे विल से दैट किक इट आउट, किक हिम, डोंट गो क्लोज टू इट, गो अवे फ्रॉम दैट फ्रेंड। तो ये है पेरेंट्स की मदद। पेरेंट की सलाह लो, दोस्तों की सलाह लो। अगर नशे के आप आदी होते हैं तो ये आपको अच्छा राह बता करके यू विल बी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। सो सीकिंग माने लेना हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर ऑल्सो प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल द ड्रग्स। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, देखो कुछ अलार्मिंग कुछ सिग्नल्स आते हैं जब हम वो ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल एंड ड्रग्स लेते हैं लोग, तो उनके उसके शरीर पर कुछ ना कुछ तो लक्षण दिखाई देना चालू होते हैं। उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको शुगर होगा, उसकी मेमोरी लॉस होगी, वो एक्सीडेंट्स करने लगेगा। अगर वो व्हीकल चलाता है, बार बार एक्सीडेंट कर रहा, तो ये सिग्नल है कि अल्कोहल आपको सही ढंग से गाड़ी चलाने नहीं दे रहा। गिव अप द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, उसको छोड़ दो। एक बच्चा आया, एक्चुअली पेरेंट अल्कोहल लेके था, उसने जो ट्रैफिक हवलदार था उसको उड़ा दिया, उसका मेडिकल करा, अंदर अल्कोहल निकला। व्हाट इज दिस? यू नो दिस इज द सिग्नल, साइंस। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, ड्रग्स के बैड इफेक्ट चालू हुए हैं। अगर उसको मान करके हम उससे दूर जाते हैं तो हमारी भलाई। अगर वो सिग्नल्स देखने के बावजूद भी हम बार बार उस नशे को लेते हैं, नशे को आदी होते हैं, तो फिर तो हमारा लॉस ही लॉस है। बुखार आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, चकरा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ड्रग्स और अल्कोहल लेने से वॉमिटिंग हो रही है, यू नो शेकीनेस हो रहा है, हाथ थरथरा रहे, इस तरह से स्पीच बरोबर से नहीं आ रहा, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो ये साइंस है भैया। लिवर डैमेज हो गया है, किडनी डैमेज हो रही है, ब्रेन हेमरेज के चांसेस है, लॉस ऑफ स्किल, लॉस ऑफ हॉबीज हुआ है, तो ये चांसेस, ये जो सिग्नल्स है वो डेफिनेटली आपको बताते हैं कि डेंजर साइंस चालू हो गए, छोड़ दो। एंड लास्ट इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो भैया अगर एडिक्शन लग ही गई है तो सीधे सीधे डॉक्टरी हेल्प लेना, साइकेट्रिस्ट की मदद लेना है, क्योंकि ड्रग्स और अल्कोहल सीधे सीधे हमारे मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ये हमें मानसिक तौर पे जो है ना वो उस पर डिपेंडेंसी लाते हैं। तो टेक द हेल्प फ्रॉम साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, सो ही शुड और शी शुड एंटर द रिहेबिलिटेशन सेंटर। रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप जा सकते हैं। संजू नाम की पिक्चर में संजय दत्त को उसके पिताजी ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं जहाँ ऊंची ऊंची दीवारें होती है और अंदर सब जो पर्सन्स होते हैं वो ड्रग एडिक्ट होते हैं। इनको बाहरी दुनिया से संपर्क करने नहीं दिया जाता, जिससे उनका एडिक्शन छूट जाता है। सो दोस्तों, दिस इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड दिस इज ऑल अबाउट द हेल्थ एंड डिसीज। दोस्तों, इसके ऊपर एक बड़ी एग्जाम में जल्दी से ऑनलाइन आपकी रखूंगा 90 क्वेश्चंस की, प्लीज़ उसको अच्छी तरह से देना। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।